हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टॉक चरित्र में। तो आज 6 अप्रैल की डेली मार्केट अपडेट लेकर हम आए। तो चलिए चर्चा शुरू करें। आज निफ्टी में देखा कि एक मार्जिनली ग्रीन रहा और सेंसेक्स लगभग बिल्कुल फ्लैट के आसपास ही काम करा। सुबह हमने देखा था कि मार्केट थोड़ा ऊपर गई और फिर वापस थोड़ा नीचे आई और फिर वापस लगभग एक ग्रीन एरिया में उसने क्लोजिंग दी। आज मिड कैप ने अच्छा परफॉर्म किया मेन इंडेक्स के सामने, वो लगभग 0.91% के आसपास बंद रहा। तो जैसे कि हमने कल बात करी थी कि जो मार्केट अभी जो इसकी एक रेंज हमने जो आपको बता रखी है 14,890 रुपये के आसपास से लेके और नीचे तो 14,264 रुपये, इसके बीच में तो काम करेगा मेन इंडेक्स। लेकिन जो स्मॉल कैप और मिड कैप के वो जो स्टॉक्स हैं जो अच्छे क्वालिटी के हैं उसमें हमें अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। तो वही हमें आज देखने को मिली। अगर हम आज की टॉप 5 कंपनीज की बात करें तो अडानी पोर्ट्स, अडानी के तो लगभग सारे ही जो स्टॉक्स हैं वो सब बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। चाहे अडानी पोर्ट्स हो, अडानी एंटरप्राइजेज हो, या अडानी गैस हो, या अडानी हमारा ग्रीन्स हो, या अडानी जो हमारा ट्रांसमिशन है वो हो। तो ये सारी ही कंपनी अडानी की बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और ये आज 835 रुपीज़ के आसपास क्लोज हुआ, जो हमने अपने चैनल पे सबसे पहले 275 रुपीज़ के आसपास एनालिसिस की थी। अगर आप इस प्राइस से देखेंगे तो लगभग आज जो हमारा जो लेवल हमने देखा है यहाँ से 200% प्लस है। तो अगर किसी ने उस समय 1,000 रुपये के लिए होंगे तो आज वो 3,000 रुपये हो गए होंगे। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट एक FMCG की कंपनी है टाटा की, और अभी इसने रिसेंटली जो एक बिग बास्केट कंपनी है उसको अपने साथ मर्ज किया है। एशियन पेंट्स की कंपनी में एशियन पेंट्स एक रेगुलरली अगर आप इसका चार्ट देखोगे तो एक कॉन्स्टेंटली कंपनी ऐसे कहीं ऐसे काम करती है, एक फिक्स्ड रिटर्न्स देती जा रही है जैसे हमें FD में मिलता है, उससे अच्छे रिटर्न्स दे रही है। और अगर किसी ने यहाँ कहीं लिया हो या यहाँ भी कहीं लिया हो तो एक जो फिक्स टाइम पीरियड में फिक्स जो रिटर्न्स है वो एशियन पेंट्स का एक जो काम है वैसा रहा है। स्टील की तो हम बात कर ही रहे हैं कि अच्छी खासी तेजी स्टील में हमें देखने को मिल रही है और आज भी हमने देखा कि 3.86% रहा और JSW रोज अपने लाइफ टाइम हाई बनाता चला जा रहा है। और जैसे कि हम बता चुके हैं कि स्टील की कंपनीज में जो भी काम हो रहा है उसमें आगे आने वाले टाइम में सबसे बढ़िया काम JSW स्टील्स में ही होगा। टॉप 5 लूजर्स की बात करें हम तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, जो कि लास्ट वीक भी हमने देखा कि मल्टीपल डेज पे 5 पावर ग्रिड जो है लूजर्स जो 5 है उसमें रहा है। इंडसइंड बैंक और एक्सिस बैंक, कल बैंक में गिरावट थी, आज भी लगभग 1% के आसपास बैंक्स में गिरावट है। आइशर मोटर्स, कल भी ऑटोमोबाइल कंपनीज हमने देखा था कि उसमें गिरावट थी, आज भी हम देख रहे हैं ऑटोमोबाइल कंपनी में गिरावट है। रीज़न वही है कि अगर लॉकडाउन रहा, रिस्ट्रिक्शन रहेगी कि ट्रैवल नहीं कर सकते, तो लोग जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उस पर थोड़ा बहुत तो आएगा ही इम्पैक्ट कि उनकी सेल्स कम हो सकती है। और दूसरा जो पेट्रोल रेगुलरली जो इतना हाई प्राइसेस था उसका भी एक इम्पैक्ट जाता है कि जो लोग लेना चाहते हैं, क्योंकि अगर आइशर की कोई बाइक लेने जाएगा ऑब्वियसली वो आपको पता ही होगा कि रॉयल एनफील्ड बुलेट्स है और लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास उसकी वैल्यू है। अगर कोई 1.5 लाख रुपए की चीज़ लेने जा रहा है तो ऑब्वियसली वो फिर इतना थोड़ा तो पेशेंस रखेगा कि हाँ थोड़ी चीज़ें नॉर्मल हो जाए फिर उसके बाद हम लेते हैं। ये 10% लोग ही होते हैं जो ऐसा सोचते हैं, बाकी जिनको लेनी होती है वो तो ले भी आज भी रहे हैं, पहले भी ले रहे हैं, लॉकडाउन में भी लिए, तो उनकी एक अलग बात है। लेकिन ये 10% का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं सेल्स पे और कंपनी के ग्रोथ पे आता ही है। अगर हम आज की चार्ट की बात करें तो कुछ खास ऐसा काम हुआ नहीं आज, थोड़ा हमने लोअर साइड पे एक विक ज़्यादा बनाई और अपर साइड पे कम। जो हम बात करते हुए आ रहे हैं जिस रेंज में हम काम करना था उसी रेंज में हमने काम किया। कल जो हमने एक बॉटम के पास जो एक लोएस्ट लेवल बनाया था उसके आसपास हम नहीं गए, उससे ऊपर ही रहे, जो कि एक अच्छी बात है कि हम जो कल एक हमने पॉइंट बनाया था उसके हमने ऊपर ही काम किया। तो एक जो हम कल बात कर रहे थे कि
हम इसी रेंज में रहना चाहते हैं और अभी ऊपर भी जाना चाहते हैं कि ये वाले एक लेवल हम देख लें 15,150 के, फिर दोबारा इस रेंज में ही काम करेंगे। लेकिन एक बार इसको देखना हमें है कि ये जल्दी ये लेवल आ जाए, जिससे कि हम वापस जो एक हमारा ऊपर जाने का है उस लेवल को एक बना ले। क्योंकि अगर हमें आगे जाना है तो कहीं ना कहीं एक ट्रेंड लाइन कुछ ऐसी आएगी जिसके लिए भी ये वाला लेवल एक इम्पोर्टेंट लेवल है। हालांकि इस पे रेजिस्टेंस लेगा वो अच्छी बात नहीं है, लेकिन एक अगर हम वेव की बात करें तो वेव के काउंट के हिसाब से ये ऊपर ही जाएगा। अगर हम 60 मिनट्स की टाइम फ्रेम की बात करें तो आज जो हमने स्टार्ट किया है वो लगभग कहीं यहाँ से स्टार्ट किया था और उसके बाद ये 6 कैंडल हमें देखने को मिली। तो हम थोड़ा सा नीचे गए और फिर थोड़ा सा वापस ऊपर आए। ऐसा ही हमने फर्स्ट पेज पे अभी एक बनाया था छोटा सा कि एक जिगजैग टाइप की एक साइनोसॉइडल वेव की तरह एक हमारा आज का काम हुआ दिन भर में, और लगभग हम इस लेवल के आसपास कहीं जाके हमने क्लोजिंग दी है। तो अब हम जो देख रहे हैं कि ये एक हमारा ये वाला जो एक आ रहा है पॉइंट, ये भी एक ऐसा पॉइंट है जिस पर रेगुलरली हम आए जा रहे हैं। ये एक मिड का जो पॉइंट है इन दोनों रेंज से थोड़ा सा अपर साइड पे ही है, 14,700 के आसपास का। तो यहाँ पे भी हमने देखा कि यहाँ पे भी हम आए एक बारी, लगभग यहाँ पे आए, यहाँ पे भी हमने कुछ दिन यहाँ काम किया मार्च में। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, लेकिन ये बहुत एक छोटे टाइम फ्रेम का है। मेन हमारे जो दो लेवल है वो यही है, 14,264 और 14,891, जो कि देखने वाले। तो आज हम आपके लिए एक नई कंपनी लेकर आए हैं, शेयरलाइट टेक्नोलॉजीज। इसका जो काम है वो कॉपर की केबल बनाना, टेलीकॉम के जो हमारे फाइबर केबल होते हैं वो बनाना, साथ में इन्होंने अभी एक 5G के लिए एक पूरा सिस्टम डिज़ाइन किया है। तो कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है और एक बहुत लॉन्गर ड्यूरेशन से मार्केट में परफॉर्म कर रही थी। अगर हम ये वाला एक वीकली पे टाइम फ्रेम देखें तो लगभग 2008 से लेके 2017 के आसपास तक ही मार्केट में शेयरलाइट एक ही रेंज के अंदर काम करता रहा, करीब 20 रुपये से लेके 130 रुपये 40 रुपये के आसपास। और फिर ये यहाँ से जो ऊपर गया तो लगभग 400 रुपये 420 रुपये के आसपास गया, तो लगभग 140 रुपये से 420 रुपये। अगर हम देखें तो लगभग 300% के आसपास का एक रिटर्न था। उसके बाद यहाँ पे एक डबल टॉप बना के, जो कि 2018 में मोस्टली पूरी मार्केट जो है हमारी उसमें एक हमें डबल टॉप देख के एक नीचे का डाउन ट्रेंड दिखा, और यहाँ से हम लगभग कहीं जाते कि ऊपर सोचते कि जाने की, लेकिन एक कोविड के फॉल के बाद एक बहुत अच्छी एक वी शेप रिकवरी बनी है और अभी ये कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है। रिसेंटली शेयरलाइट टेक्नोलॉजीज को बहुत अच्छे साउथ इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं कि वहाँ पे जो कॉलोनीज जो नई बन रही है और पूरी स्टेट की तरफ से एक मिला है कि उन्हें वहाँ पे जो फाइबर की जो लाइन्स है वो बिछानी है। तो उसके लिए इनको जो फाइबर है वो भी बनाना है और साथ में उसको ले डाउन भी करना है। तो कंपनी एक अच्छा काम करने की तरफ है। अगर हम देखें कि अगर ये 300% की चाल आई थी और अगर ये मेरी यहाँ से लेके यहाँ तक की इलियट की अगर वन वेव है वीकली के ट्रेंड पे, और ये मेरी 2 है और इसने पहले का बॉटम नहीं काटा, तो अब अगर ये मेरी 3 है तो जो पहले मेरे को 300% के रिटर्न मिले थे तो वो उससे ज़्यादा ही मेरे को यहाँ पे अगर मेरे को 300% के भी रिटर्न देखने को मिले तो वो इस लेवल के बाद देखने को मिलेंगे कि जो मेरी वेव 1 का टॉप था, यहाँ मेरी कंफर्मेशन आएगी कि हाँ मेरी 3rd स्टार्ट हो चुकी है। तो अगर 400 रुपये से मेरे 300% के तो स्टॉक 1200 रुपये के आसपास कहीं जा सकता है आगे आने वाले लगभग 2 से 3 साल में। तो अभी स्टॉक लगभग 211 रुपये का है और हम बात कर रहे हैं 1200 रुपये की, तो लगभग 600% के रिटर्न्स कंपनी एज पर ये जो चार्ट जो है उसके हिसाब से आगे आने वाले 3 साल के अंदर कंपनी ग्रो कर सकती है। एक वीडियो हमने बनाई थी पेपर सेक्टर के ऊपर, उसमें हमने 3 से 4 स्टॉक्स की बात करी थी पेपर सेक्टर की, और एनालिसिस के बाद हमने ये देखा था कि हम कौन से ऐसे 2 स्टॉक पिकअप करें जो मार्केट से अच्छा परफॉर्म आगे आने वाले टाइम में कर सकते हैं। तो एक जेके पेपर था और एक शेषा पेपर था। अगर हम इन दोनों के कि हमने कौन सी तारीख को एनालाइज किया था तो 17 जनवरी को किया था।
और उसके बाद से लेके अभी तक जो हमें रिटर्न्स देखने को मिल चुके हैं, तो वो जेके पेपर में लगभग 17.5% और शीशा पेपर में लगभग 8%। तो अगर हमने दोनों में एज्यूम किया कि 100 रुपीज़ उस तारीख को डाले थे 17 तारीख को, तो आज की डेट में वो हमारे जो 200 रुपये इन्वेस्टेड थे वो बढ़कर उस पर हमें 12.77% का गेन मिलता। और अगर सेम हम निफ्टी की बात करें तो वो उस समय 14,281 पे थी, और आज जो हमने उसकी क्लोजिंग देखी है उसके बाद जो हमारे रिटर्न्स बन रहे हैं वो सिर्फ 2.82% के बन रहे हैं। तो जो कि हम देख पा रहे हैं कि अगर हम सिर्फ और निफ्टी से कंपेयर करें, जो हमने स्टॉक्स की बात करी थी, तो लगभग 400% के ज़्यादा रिटर्न्स इन दो स्टॉक्स ने दिए हैं निफ्टी के सामने। तो हमें ऐसे ही स्टॉक्स को पिकअप करना है और धीरे धीरे काम करते करते एक जो जब हम लॉन्गर टाइम में काम करते हैं और एक रेगुलरिटी रहती है, पंक्चुअलिटी रहती है, तो हमारा पोर्टफोलियो अच्छा बनता रहता है। और अच्छे स्टॉक्स के डिस्कशन के लिए या और ऐसी कोई स्टॉक हो जिसके बारे में आपको एजुकेशनल एनालिसिस चाहिए, तो आप हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और आगे आने वाले टाइम में जो भी हम नए स्टॉक्स की बात करेंगे उसको अपने टेलीग्राम चैनल पे जो हम डालते रहते हैं उसको आपके साथ भी वीडियो के माध्यम से शेयर करने की कोशिश करेंगे। और एक आपके लिए जो हम हर वीडियो में आजकल दे रहे हैं कि यहाँ पे जो भी आपको चीज़ें बताई जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल बेसिस पे है। हम आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं करते, ना ही आपको कोई बाय सेल के लिए कहा जाता। ये प्योरली एक एजुकेशन बेसिस से आपको वीडियो दी जा रही है कि मार्केट में, देश में और अलग अलग कंपनीज़ के अंदर क्या हो रहा है, उसकी आपको एक जागरूकता रहे और आप जान पाए कि देश में किस तरीके का काम हो रहा है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।